स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में, जहां पे आज हम देखने वाले हैं गेट 2023 के बारे में। तो जो भी इंजीनियर है या इंजीनियर के आखिरी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या आखिरी ईयर में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया बात है कि गेट 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो उसके लिए आपको गूगल में सिर्फ जाना है, वहाँ पे सर्च करना है गेट 2023। उसका ऑफिशियल साइट है जो इस बार IIT कानपुर उसे कंडक्ट करने वाली है। तो वहाँ उस पेज पे आप चले जाएंगे तो यहाँ पे एकदम सही से बताया गया है गेट होम पेपर्स, उसकी डाउनलोड इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम एग्जाम सिटीज, रजिस्ट्रेशन, डिफरेंट क्वेश्चन आंसर एंड कॉन्टेक्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डेट कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट लिखा हुआ है 13 अगस्त, तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आज से ठीक एक महीने के बाद इसका ओपनिंग हो जाएगा गेट की एग्जामिनेशन के लिए। और क्लोजिंग डेट कौन सा है, तो वो है 13 सितंबर 2022। मतलब एक महीने तक के लिए ये गेट का एप्लीकेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके बाद आप भूल जाते हो तो पेनल्टी के साथ और लेट फी के साथ अप टू 7 अक्टूबर तक आप गेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और 3 जनवरी 2023 के ऑनवर्ड्स आपको गेट का एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम डेट भी दिया गया है। एग्जाम डेट है 4, 5, 11, 12 फरवरी 2023। तो फरवरी के फर्स्ट और सेकंड सैटरडे संडे पे ये एग्जाम रहेगा। और 15 फरवरी तक कैंडिडेट का रिस्पांस हम एप्लीकेशन पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद है कि 21 फरवरी को आंसर की भी अवेलेबल हो जाएगी पोर्टल पे। और 22 to 25 फरवरी तक अगर किसी को कोई डिफिकल्टी या डाउट है आंसर की में, या चैलेंज करना है कि ये सही आंसर की नहीं है, तो वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। 16 मार्च को डेट का रिजल्ट आ जाएगा, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ गेट 2023। और 22 मार्च 2023 को स्कोर कार्ड भी अवेलेबल रहेगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर द गेट एग्जामिनेशन। अब दूसरा से हमारे होम पे हमने शुरू सारी डिटेल पढ़ ली। इस बार गेट जो कंडक्ट वो करने वाली है वो है IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। ओके, तो गेट क्यों चाहिए और गेट किसके लिए चाहिए, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन है। क्वालिफाइड गेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू मास्टर, देन डॉक्टरल प्रोग्राम एंड टू गेट जॉब इन डिफरेंट पेशेस सेक्टर। अब गेट के 2023 के पेपर्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही गेट 2023 पेपर्स पे जाएंगे, वहां पे मिलेगा आपको पेपर्स एंड सिलेबस। तो यहाँ पे गेट पेपर और उसके सारे कोड दिए गए, तो आप अपनी पसंदीदा ब्रांच के हिसाब से और अपनी खुद की ब्रांच के हिसाब से उसका सिलेक्शन कर सकते हो। तो जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए है BT है, बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए EC है। तो इस तरह से आपको कोड का सिलेक्शन करना रहेगा। Each गेट 202 पेपर इज फॉर 100 मार्क्स। तो उसमें से जनरल एप्टीट्यूड और कॉमन फॉर ऑल उसका रहेगा 15 मार्क्स एंड रेस्ट ऑफ द पेपर कवर द रिस्पेक्टिव सिलेबस 85 मार्क्स। तो मतलब क्या, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो 85 मार्क्स के टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्ट में से, और 15 मार्क्स के जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे सब पेपर का सेक्शन उसका कोड, एक्सेल पेपर का सिलेक्शन उसका कोड, और एक्सेल पेपर का सेक्शन उसका कोड दिया गया है। तो वो भी आप देख सकते हो। इस पहले की तरह इस बार मल्टी सेक्शन पेपर भी है। मल्टी सेक्शन पेपर मतलब कैंडिडेट विल बी असाइंड टू अपीयर ओनली वन ऑफ द सेशन और पेपर इन द मल्टीपल सेशन। ओके, तो each candidate should fill only one application if they wish to appear in second paper from the 2 paper combination। मतलब जो भी आप चाहे तो 2 पेपर दे सकते हैं। दिस इज द लिस्ट ऑफ 2 पेपर कॉम्बिनेशन। तो उसके हिसाब से दे कैन ऐड रिस्पेक्टिव पेपर इन द ओरिजिनल एप्लीकेशन ओनली। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन only one will be accepted and remaining application will be rejected without any refund of or the paid fee। तो ये ध्यान रखने की बात है। अगर आप 2 पेपर का कॉम्बिनेशन आप एक साथ देना चाहते हो तो उसके लिए है। उसके बाद है
डाउनलोड इंफॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पे 2007 से लेकर 2022 के गेट के पेपर मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 2010, तो 2010 में अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांच या दूसरी ब्रांच के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पर क्लिक करते हो तो वो 2010 का पेपर आपको मिल जाएगा। तो इसका हिसाब से आपको लास्ट 16 ईयर्स के पेपर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ये काफी बड़ी बात है। आप उसी पोर्टल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। बाद में अपॉर्चुनिटी, मतलब काफी सारे कैंडिडेट का एक क्वेरी रहता है कि सर गेट मतलब क्यों देना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं उसके लिए अगर वो मास्टर में जाना चाहते हैं तो मास्टर्स के लिए बेस्ट है कि अगर आप गेट क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको मास्टर में एमई एमटेक में एडमिशन मिलेगा। और वैलिड गेट स्कोर इज ऑल्सो applicable for doctoral program in engineering, architecture, science, commerce, arts, okay? और financial भी assistance मिलता है, मतलब qualified gates can be also for seeking financial assistance in the master और PhD program। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पीजी जो है मतलब मास्टर है उसके लिए आपको पर मंथ 12,400 के हिसाब से आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। वो किसके लिए? पेड फॉर 22 मंथ्स। तो आपको लगभग 2 साल में से 2 मंथ आप निकाल दीजिए तो 2 साल तक आपको 12,400 का फाइनेंशियल असिस्टेंट मास्टर डिग्री के लिए है। अब अगर पीएचडी के लिए सोचा जाए तो पीएचडी भी यहाँ पे लिखा गया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट गिवन फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर 31,000 per month for the first 2 years and then after 35,000 per month for 3rd year to 5th year। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि गेट में फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे पीएचडी और मास्टर में आपको मिल जाता है। अब दूसरा भी और बेनिफिट क्या है कि रिक्रूटमेंट, जैसे कि मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैव बीन यूजिंग द गेट स्कोर इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। लिस्ट इज ऑल्सो गिवन दैट भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, हेल्थ, then BSNL, Coal India Limited, Central Railway Information System, CVPPL, then DVC, ECIL, MDSL, MNDC, then NTPC, ONGC, and all of that. So these are the benefit or opportunity that if you crack the gate score with a higher rank, then you get a very good job in the different PSU also. Then exam city, तो यहाँ पे जोन के हिसाब से एग्जाम सिटी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि जोन 1 में है IISc बेंगलोर, तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना और अंडमान निकोबार है, उसके लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। बाद में IIT बॉम्बे है जहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा है। गुजरात में मतलब अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, गांधीनगर, महसाना, राजकोट, सूरत, वडोदरा और महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारा सिटी अवेलेबल। तो इस तरह से हर एक जोन के हिसाब से और स्टेट के हिसाब से सिटी यहाँ पे आपको दिया गया है लिस्ट, कौन सा सिटी में आप एग्जाम दे सकते हो। और बाद में यहाँ पे एक चॉइस भी है कि कैंडिडेट कैन चूज 3 सिटी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज गिवन अबव। All the 3 choice must be from the same gate 20230। मतलब कि अगर आप IIT बॉम्बे जोन सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें आप गुजरात में अगर आप हो तो गुजरात में अहमदाबाद, आनंद, भावनगर इस तरह से दे सकते हो, या अहमदाबाद, भावनगर, गांधीनगर इस तरह से देख सकते हो। लेकिन अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो और आप सोच रहे हो कि मैं उस टाइम एग्जाम पे टाइम में शायद आप बेंगलोर सेक्शन में हो, तो ये एग्जाम के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको उसी जोन से, मतलब IIT बॉम्बे आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उसी जोन से आपको 3 सिटी देना है, या अगर आप बेंगलोर कर रहे हो तो उसी जोन से आपको 3 सिटी सिलेक्ट करना है, या कोई भी, जैसे कि यहाँ पे 8 जोन दिया गया है तो उसी जोन के हिसाब से मैक्सिमम आप 3 सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन के बारे में देखा जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि कैंडिडेट हु इज करंटली स्टडीइंग इन द 3rd or higher year of the undergraduate degree program or has already completed any government approved degree program in engineering, technology, architecture, science, commerce, arts is eligible for appearing in the GATE 2023 exam। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हो इंजीनियरिंग में तो भी आप इस गेट के लिए आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका डिस्क्रिप्शन टेबल फॉर्म में दिया गया है, जैसे कि BE, BTech, B.Pharm हो तो आप बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 4 ईयर आफ्टर द 10+2 और 3 आफ्टर BSc डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो अगर आप करंटली
थर्ड ईयर में हो और हायर ऑलरेडी कंप्लीटेड, देन एक्सेप्टेड ईयर ऑफ कंप्लीशन इज 2024। मतलब आप 2024 में आप कंप्लीट कर रहे हो अपना इंजीनियरिंग, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। तो इसी तरह से अलग अलग डिग्री के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके लिए डिसिप्लिन एलिजिबल कैंडिडेट क्या है और एक्सेप्टेड ईयर ऑफ कंप्लीशन क्या है, ये यहाँ टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। तो एक बार वो भी आप अपने आप से चेक कर लीजिए। बाद में दिया गया रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन, तो उसमें आपको लिखा गया कि प्लीज नोट द नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट एग्जैक्टली with the same as that in the valid photo ID which the candidate must produce in original while appearing in a GATE 2023 examination at the center. Then GATE 2023 scorecard will be issued as per the name entered in the application form, like prefix, title, Mr, Sri, Dr, Mrs, Srimati, must not be used before name. Okay, ये ध्यान रखना है, आपका अपना नाम ही लिखना है, ये प्रीफिक्स का यूज नहीं करना है। Then address for communication including PIN code, eligibility, degree detail, GATE paper, subject choice, then 3 choice of GATE examination city within the same zone, and बाद में payment with the help of this net banking, debit card, credit card, UPI, whatever you select. So this is the document required for the filling the application form GATE 2023. High quality image candidate photograph, specify that is given brochure 444.7A, मतलब हाई क्वालिटी इमेज चाहिए उसकी फोटोग्राफ की और सिग्नेचर की। बाद में आप SC/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके फॉर्मेट चाहिए PDF में। अगर आप PWD कैंडिडेट तो उसका फॉर्मेट चाहिए। अगर आप मतलब डायस्लिक्सिया में आप एप्लीकेबल हो तो उसका स्कैन कॉपी चाहिए। और एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट लाइक स्कैन कॉपी, एनी वैलिड फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आधार ID, प्रेफरेबल पासपोर्ट, पान, जो भी आपको लगता है तो वो आप उसे अपलोड कर सकते हो। बाद में है एप्लीकेशन फी। तो ये यहाँ पर कैंडिडेट कैटेगरी, मतलब आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए फी रेगुलर जो ओपन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 अगस्त टू 30 सितंबर, उसके लिए है फी 850। सेम फी एप्लीकेबल फॉर SC, ST एंड PWD कैटेगरी कैंडिडेट फॉर 850 एंड ऑल अदर कैंडिडेट इंक्लूडिंग फॉरेन नेशनल, तो उसके लिए है 1700 रुपीज फी है। आप पर रेगुलर पीरियड खत्म हो जाता है और आपको लेट फी के साथ भी सबमिशन करना है तो उसके लिए भी फी दिया गया है। फॉर अर्लियर 2 केस 1350 एंड लेटर केस इज 2200। मतलब PWD मीन्स द पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। So the above application fee are for a single paper. The fees for the candidate opting double paper would be twice the above mentioned fee. ठीक है, तो और ये फॉर एग्जामिनेशन सेंटर आउटसाइड द इंडिया है तो उसके लिए ढाका और काठमांडू में के लिए फी है USD 100 and USD 150 with late, and for Dubai and Singapore तो उसके लिए USD 200 within the regular period, and for extended period it is 250. The above application fee are for single paper. Okay, so same is for this outside of India. And this is the different charges if you want to change in name, change in date of birth, change in choice of examination, change of existing paper. So जब भी आप fill कर रहे हो फॉर्म तो आराम से कीजिए, जिस हिसाब से आपको नाम अपना लिखना है, सिटी लिखना है, डेट ऑफ बर्थ है, वो ठीक से सिलेक्ट कीजिए जिससे आप ये अलग अलग जो चार्जेस है उससे आप बच सके। बाद में डिफरेंट क्वेश्चन आंसर भी है, जैसे कि एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए कोई क्वेश्चन आंसर है तो वहाँ पे सारे जो बार बार दिमाग में आते हैं, जैसे कि आई एम करंटली स्टडीइंग इन 3rd ईयर BA, BCom, BSc, कैन आई एलिजिबल फॉर GATE 2023? यस। तो ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया गया है, फिर भी ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के सेक्शन में भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे है, तो वो भी आप एक बार अपने हिसाब से पढ़ सकते हो और उसका सेटिस्फाई आंसर भी आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई भी फिर भी ऐसा लगे कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में जाइए। वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे टाइमिंग 10 AM to AM, 1 PM एंड 2 PM to 5:30 PM, मतलब गवर्नमेंट वर्किंग डेज में आप अलग अलग जोन के हिसाब से यहाँ पे फोन नंबर और ईमेल ID भी दिया गया है, तो आप उससे अपनी क्वेरी भी सॉल्व कर सकते हो। So I wish you all the best for GATE examination. I hope all you will crack this particular examination and get very good score and get your desired job or desired college as per your selection. So thank you very much. Enjoy your day.